हे गाइस, वेलकम ऑन स्वाति चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। गाइस, आज है जन्माष्टमी और ये जो आप देख रहे हो मेरा वृंदावन, ये आज मैंने घर में डेकोरेशन किया था जन्माष्टमी पे। एक छोटा सा वृंदावन बनाया था जिसके साथ में एक छोटी सी नदी मैंने बनाई है। उसके साथ में कुछ मटकियाँ रखी हैं विद कॉटन के साथ में, और लड्डू गोपाल जी को पूरा सजाया है। तो उनके जो ड्रेस बनाए हैं वो मैंने ही बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। हमारे पास 3 लड्डू गोपाल है। एक जो है वो आसन पे विराजमान है, एक झूले पे बैठे हैं जो बहुत छोटे हैं, और एक जो है हमारा मिनी गार्डन है उसमें बैठे हैं। और यहाँ पे पूरा मैंने जो डेकोरेशन किया है वो जो भी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे मैंने कि जो स्टोन मिलते हैं वाइट, वहाँ से मैंने उनके लिए एक थोड़ा सा रास्ता बनाया है। ये उनकी माता का और उनका एक माखन के साथ में मैंने बनाया है, और बाकी जो चीज़ें हैं वैसे ही जो मिली है वो। उसके बाद में हम लोग गए हैं इस्कॉन टेम्पल पुणे में। यहाँ पे जो है कि ये हमारे घर से नज़दीक है, तो हम लोग हमेशा यहाँ पे जाते हैं। जन्माष्टमी पे तो स्पेशल जाना बनता है। तो यहाँ पे हम जाने के बाद इतना सुंदर माहौल था, इतना सुंदर अच्छा सजावट था, इतनी भीड़ थी कि बहुत सारा वहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ था, और सिर्फ कृष्ण जी का नाम जप चालू था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कृष्ण जी का कीर्तन चालू था, और वो जो आगे जो लोग जा रहे हैं ये सारा पूरा लाइन लगाया हुआ रहता है। हमेशा जो है अगर आप दर्शन करने के लिए आते हो तो पूरा फ्लोर ये खाली होता है कि आप आराम से जाके कृष्ण जी को निहार सकते हो, खड़े रह सकते हो। लेकिन आज जन्माष्टमी की वजह से यहाँ पे कीर्तन के लिए स्पेस था। यहाँ पे प्रभुपाद जी का मूर्ति रखा हुआ है, हमने उनके दर्शन किए, और फिर उसके बाद में हम जो है लाइन में लग गए थे। तो जैसे लाइन आगे आगे बढ़ती रहती थी उतना ही वहाँ पे म्यूज़िक चालू था, भगवान जी का कीर्तन चालू था, और पूरा जो मंदिर है ये देख सकते हो आप, ऐसे हरे कृष्ण लिखा हुआ था सारी जगह पे, ऐसा डेकोरेशन था, और हर कोई बस भजन में धुन था यहाँ पे। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे दूर से हमें भगवान दिख रहे थे। इतना सुंदर उनको सजाया था कि बहुत ही सुंदर। और ऐसा है कि मंदिर में फ़ोटो लेना अलाउड था, जिसकी वजह से हम लोग रिकॉर्ड भी कर पाते हैं। तो ये देखो, ये है जो पहला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है कृष्ण बलराम जी, और ये जो बीच में है अभी मैं दिखा रही हूँ ये है राधा कृष्ण जी। मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत भीड़ था, ठीक है, लेकिन इतना सुंदर दिखने को, इतना सुंदर दिख रहा था कि बस ऐसा लगता है देखते रह जाए। ये है जगन्नाथ जी का, तो ये भी बहुत सुंदर सजाया रहता है, हर टाइम पे पूरा मंदिर सजाया रहता है, हमेशा इतना सुंदर होता है। देखो ये है बाहर से, जब हम वहाँ पे एक बालाजी टेम्पल भी है वो साइड जा रहे थे तो यहाँ से बाहर से ऐसा मंदिर दिख रहा था पूरा। तो ये जो रास्ता है, ये जो नीचे जो है, हम अभिषेक के लिए जा रहे थे। हमारे पास कुछ मतलब वहाँ पे उन्होंने जन्माष्टमी की वजह से वहाँ पे उन्होंने वो सिस्टम रखा था कि जहाँ पे हम लोग जाके अभिषेक कर सकते हैं। तो हमें जो है पास कलेक्ट करना था, हमें वीआईपी पास मिले थे। तो वीआईपी पास की वजह से हमारा जो है अभिषेक बहुत अच्छे से वहाँ पे हम लोग कर पाए, क्योंकि आराम से अभिषेक हो गया। उसमें मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। ये सारा जो जगह है यहाँ पे सारे वीआईपी पास वाले लोग थे। यहाँ पे सारा अभिषेक का एरिया था कि जहाँ पे अभिषेक हो रहे थे, इतना भीड़ था यहाँ पे। ये जो बे 8 ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये जैसे लोग एंट्री कर रहे थे उनको एक यहाँ पे बहुत सारे बे थे, तो उनके एक छोटे से टोकन मिलते थे, वही बे पे जाके उनको अभिषेक करना था। और ये जो है कृष्ण जी राधा जी का एक छोटा छोटा सीन, पिक्चर्स और कुछ झांकी ऐसे क्रिएट किया हुआ था। वही मंदिर में जो सेवा करते हैं वही लोग करते हैं, जिनको भी इच्छा हो वो वहाँ पे जाके राधा कृष्ण जी का कोई वृंदावन, जैसे मैंने घर पे वृंदावन बनाया था, वही वहाँ पे कोई नंद भवन बनाया था, कोई जगन्नाथ जी का बनाया था। तो ये है, देखो दिखने में कितना सुंदर सजावट लग रही है। सारे ताज़े फूल थे, कोई आर्टिफिशियल नहीं था। इसके पीछे फैमिली की मेहनत होती है, बच्चों की मेहनत होती है, छोटे छोटे सीन किए थे, हर जगह पे सिर्फ और राधा कृष्ण जी थे। और इतना सुंदर वहाँ पे आवाज़ आ रहा था, इतना शोर मच रहा था, पूरा वही सब कुछ था। हर कोई यही सब डेकोरेशन देख रहा था और अपना अपना अभिषेक कर रहा था। ये देखो, ये दूसरा भी राधा कृष्ण जी का कितना सुंदर सजाया है।
तो इतना सुंदर यहाँ पे था कि मतलब बहुत ही सुंदर। ये देखो यहाँ पे भी उन्होंने यशोदा मैया और कृष्ण जी का जो ओखली के जो बांधते हैं वो वाला सीन यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे शरद पूर्णिमा का सीन उन्होंने दिखाया है। तो ये राधा कृष्ण जी इतने सुंदर दिख रहे थे सारे ही, आखिर में वो भगवान है तो राधा कृष्ण के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो राधा आती है तो कृष्ण आते हैं, कृष्ण आती है तो राधा आती है, दोनों ही भी एक ही है। यहाँ पे प्रभुपाद जी का बनाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी यहाँ पे मैं आई थी तो प्रभुपाद जी का ये जो, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की है, उन्हीं से सब कुछ है। ये देखो यहाँ पे नंद भवन है, तो नंद भवन भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। यहाँ पे रथ यात्रा इन्होंने दिखाया है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी है देखो, सुभद्रा जी है और बलराम जी है। तो ये जगन्नाथ यात्रा का उन्होंने सीन किया था, जो रथ यात्रा हम लोग बोलते हैं, तो वो यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे था जो है नरसिंह भगवान जी का था, नरसिंह चतुर्दशी करके। यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक पिक्चर के नीचे वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि वो क्या सीन क्रिएट किया है, क्यों किया है, वहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से लिखा हुआ था। तो जो नहीं जानते हैं वो लोग पढ़ भी पा रहे थे। यहाँ पे जो पंढरपुर में यात्रा जाती है जिसको दिंडी यात्रा बोलते हैं, जो विट्ठल जी और रुक्मिणी जी का जो है पंढरपुर, तो वहाँ का यहाँ पे दिंडी बताया जाए, जैसे मराठी में इसको दिंडी यात्रा बोलते हैं, जो कि लोग चल के दूर दूर से पंढरपुर जाते हैं बड़ी वाली जो आषाढ़ी एकादशी होती है वो टाइम पे। तो वो यहाँ पे क्रिएट किया था। ये ऐसे पूरा लाइन में देखोगे आप तो यही सब सारे कोई ना कोई सीन क्रिएट किए हुए थे। और ये राधा कृष्ण जी इतने सुंदर पर्पल ड्रेस में लग रहे थे कि मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते, सिर्फ ऐसा लगता है कि उनको देखते रहे। और ये और जो श्री श्याम जी यहाँ पे जो थे, तो ये भी राधा कृष्ण जी का था। और यहाँ पे लड्डू गोपाल थे जहाँ पे हम उनको झूला झूला सकते थे, तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा झूला झूलाया इनको। और यहाँ पे और एक राधा कृष्ण जी थे, ये थोड़े से बड़े वाले उनके मूर्ति थे। तो यहाँ पे येलो और उनका जो है ब्लू में कोऑर्डिनेशन था। यहाँ पे हम लोग भगवान जी का आरती भी उतार रहे थे, उनका ही आरती उतार सकते थे। ये जो मैं अभी थोड़ा दिखा रही हूँ आपको, ये है अभिषेक वाला। तो यहाँ पे जो से मैंने बे दिखाया था ना, तो ये सारे बे थे कि जहाँ पे 8, 7 ऐसे नंबर्स थे। यहाँ पे जाके लोग देखो, ये यहाँ पे देखो प्रभु जी अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जो भी जिनकी भी इच्छा होती है वो अपने कृष्ण राधा जी लेके आते हैं यहाँ पे। जो पहले ही मंदिर में सब रजिस्टर उन्होंने किया रहता है, और यहाँ पे दिन भर उनका अभिषेक होता है। अभिषेक होने के बाद फिर से हम लोग मंदिर आ गए, क्योंकि हमें पास बाद में मिला था जो VIP पास था। सो मंदिर में भीड़ था, लेकिन VIP पास होने की वजह से अलग सा लाइन था, जिसकी वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोग जो साइड में आए वहाँ से हम सारा मंदिर का दृश्य देख पा रहे थे, पूरा खाली था वहाँ से। तो हमने सोचा फिर और एक बार हम लोग दर्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा सिर्फ डांस और हरे कृष्ण जी का जाप चालू था। ये महामंत्र है दोस्तों, जिसको भी करना है तो ये महामंत्र का जाप आप कर लो, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो इसके बाद जैसे जैसे फिर हमें जगह वहाँ पे खाली था हमारी लाइन में, तो हम लोग वैसे वैसे आगे थोड़ा दर्शन के लिए जा रहे थे। तो जितना हमसे हो सका हमने और एक बार भगवान जी का दर्शन लिया। तो ये देखो, ये हम अभी आपको दिखा रहे हैं, कृष्ण बलराम जी हैं। ये पहले इसमें हम दिखा नहीं पाए थे ठीक से। तो उसके बाद में ये जो है जगन्नाथ जी है, और बाकी जो है हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, भीड़ था। ये था बालाजी मंदिर, वही इस्कॉन में एक बालाजी मंदिर है जो कि इतना सुंदर सजाया था, आप डेकोरेशन देख सकते हो। हम भगवान जी का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन डेकोरेशन इतना सुंदर था कि उन्होंने ऊपर से नीचे पूरा फूलों से पत्तों से सजाया था। कुछ भी ऐसा जगह नॉर्मली भी अगर आप कभी भी जाते हो तो वहाँ पे फ्रूट से सजाया हुआ होता है, कोई ना कोई सजावट होती है सुंदर। यहाँ पे तो कृष्ण जी के मंदिर से भी ज़्यादा भीड़ था। एक तो चीज़ था, डेकोरेशन था, स्पेस था, लाइन नहीं, उतना लाइन का भीड़ नहीं था, लोग रुक रहे थे, दर्शन ले पा रहे थे। देखो फूल पत्ते हर जगह पे फूल दिख रहे थे। और ये गरुड़ देव जी है, हमने पहले गरुड़ देव जी का दर्शन किया। ये गरुड़ देव जी का यहाँ पे सजावट देखो आप, इतना सुंदर फूल और इतना सुगंध फूलों का आ रहा था वहाँ पे। ये दर्शन करने के बाद हम डेकोरेशन तो देख ही रहे थे, उसके साथ में हम लोग बालाजी माँ के दर्शन करने के लिए गए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो स्कैनर दिया है, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।